लोग कहते थे कि अब ये लोग फेंका जाएगा शिक्षा मित्र, तो हम लोग तैयारी किए। तो अच्छा, हम लोग के सर फुर्सत नहीं, कभी जनगणना तो कभी वोटर लिस्ट का काम, कभी चुनाव का काम, तो कुछ काम लगा देते हैं। उम्र दिख रहे हैं, ये उम्र में क्या बीपीएससी के सिलेबस है, क्या उसको अध्ययन किया जा सकता है? आप फिर से एक बार गौर से देखिए। अगर आपको थोड़ा भी लालसा अगर आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तमाम जिम्मेदार अधिकारी के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। क्या इस उम्र में बीपीएससी के सिलेबस को अध्ययन किया सकता है? क्या बाबा आप सक्षम हैं? जिन्हें कहा गया कि विषय विद्या है सर पढ़ने का, बिल्कुल मानव का 100 बरस उम्र माना जाता है। जिस बाबा ये वैदिक काल में था, जो अभी भी सर नेपोलियन के हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पतन के क्या कारण है, तो वो पहला कारण हुई था कि उनका उम्र 45 बरस हो गया था, तो वाटरलू के लड़ाई में उनका नेतृत्व करने का क्षमता खत्म हो गया था। तो हम लोग के पढ़ने का उम्र है सर, बच्चा के पढ़ा रहे हैं, हम लोग के पढ़ाई जो अध्ययन है वह समाप्त हो चुका है, तो बच्चा को हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चा स्तर के पढ़ा रहे हैं। हम लोग के बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2003 से हम लोग हैं। चुनाव चखाइब तो है माजा, कबहू न बनबा बिहार के राजा, यही कहना है। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा पड़सा है, उठे तो कहाँ से उठे। नया नियमावली लाके शिक्षकों को नियमावली के पेज में अपने नियम बनाना, फिर समीक्षा करना, अपने बना समीक्षा करना। तो अब जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो भी विधायक, एमपी, एमएलसी शिक्षक के दरवाजा पर जाएंगे, उनको लाठी से मार खाना पड़ेगा, कीचड़ का बौछार उनके शरीर में पड़ेगा। इतना अपार भीड़ है। आप बताइए माननीय सुशासन बाबू कि हमारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है विद्यालय में, और हमारे जो बच्चे हैं, परिवार के बच्चे, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो भी मेरे साथ बीपीएससी के एग्जाम में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देंगे। आपको शर्म नहीं आता? आप अपने बेटे के साथ, आप अपने बेटियों के साथ क्या एग्जाम फेस करेंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री जी 9वीं फेल, और माननीय कहने के लिए इंजीनियर साहब है सुशासन बाबू, लेकिन आपका इंजीनियरिंग का जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं गलत डिग्री है और आप गलत दिशा में जा रहे हैं। 2003 और 5 में हम लोग ज्वाइनिंग लिए, अब जो मेरा बच्चा है जिसको हम पढ़ाए उसके साथ हम बीपीएससी की परीक्षा कैसे देंगे? बताइए, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, पूर्ण बात है। मात्र एक ही मुख्य मांगे, राजकर्मी का दर्जा। राजकर्मी का दर्जा देने के लिए आपको बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। सक्षम हैं? ये सक्षम नहीं है, हम लोग क्यों देंगे बीपीएससी का परीक्षा? नमस्कार, मैं पंकज और आप एचएबी न्यूज और जन नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अभी बिहार के पटना जिला है, जो कि राजधानी भी है बिहार का, और गर्दनी बाग, जो कि तमाम विभाग के लोग धरना प्रदर्शन करने आते हैं। गर्दनी बाग जो कि एक धरना स्पेशल जगह है, जहां पे लोग अपनी मांग को रखने आते हैं, सरकार का विरोध करने आते हैं और सरकार से अपनी मांगों को रखने आते हैं। आज 11 जुलाई है और यहाँ पे गर्दनी बाग के चप्पा चप्पा में बिहार के शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक है, जो किसी न किसी बिहार के किसी न किसी जिला से, किसी न किसी विद्यालय में कार्यरत है, वो शिक्षक यहाँ पे आए हैं। आने का कारण ये है कि बिहार में बीपीएससी बहाली हो रही है, जिसमें कहा गया है कि जो भी फ्रेशर होंगे, यानी जो फ्रेशर शिक्षक अभ्यर्थी होंगे या नियोजित पहले से शिक्षक होंगे, वो भी एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए इन सभी को बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब बताइए, कहना ये है कि ये 20 साल से जॉब कर रहे हैं, 20 साल के बाद इनके बेटा बेटी सब लोग पढ़ रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी आ गया कि बेटा को शादी करे, बेटी को शादी करे, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाए, सामाजिक जिम्मेदारी निभाए। ऐसे में 20 सालों से शिक्षण कार्य करते आ रहे हैं। क्या ऐसे में पॉसिबल है कि ये बीपीएससी एग्जाम को पास कर पाए, उसके लिए अध्ययन कर पाए? अगर मान लेते हैं पॉसिबल भी होता है, तो ऐसा क्यों ये बार बार एक ही विवाह बार बार क्यों हो? जी, यानी 2003 और 5 में हम लोग ज्वाइनिंग लिए, अब जो मेरा बच्चा है जिसको हम पढ़ाए उसके साथ हम बीपीएससी की परीक्षा कैसे देंगे? बताइए, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, पूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि इसमें कोई वरीयता नहीं है कि हाँ 20 साल से शिक्षक हैं तो इनको कोई वरीयता दे या इनका कटअप अलग करे, ऐसा कुछ है ही नहीं। जी, ऐसी कोई नियमावली में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप लोग अब क्या मुख्य मांगे अपनी? बस मात्र एक ही मुख्य मांगे, राजकर्मी का दर्जा। राजकर्मी का दर्जा देने के लिए आपको बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। सक्षम हैं? ये सक्षम नहीं है, हम लोग क्यों देंगे बीपीएससी का परीक्षा? हम लोग अब तो हम लोग रिटायर करने की उम्र में आ चुके हैं, 10 साल 15 साल में तो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हम अपने बच्चों के साथ कैसे बीपीएससी की परीक्षा देंगे? आपको मैं जानकारी दे दूं। सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो गर्दनी बाग पे आए हैं, उनका स्वागत है। और मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं
कि माननीय सुशासन बाबू, आपने विभिन्न जगहों पे, गांधी सेतु पे, दीघा पुल पे शिक्षकों को रोका है और गाड़ी वापस लौटाया है। शिक्षक ने आक्रोशित होकर फिर जो है कि यहाँ आए हैं। फिर भी अपार जन समर्थन है, अपार भीड़ है। आप बताइए माननीय सुशासन बाबू कि हमारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है विद्यालय में, और हमारे जो बच्चे हैं, परिवार के बच्चे, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो भी मेरे साथ बीपीएससी के एग्जाम में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देंगे। आपको शर्म नहीं आता? आप अपने बेटे के साथ, आप अपने बेटियों के साथ क्या एग्जाम फेस करेंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री जी 9वीं फेल, और माननीय कहने के लिए इंजीनियर साहब हैं सुशासन बाबू, लेकिन आपका इंजीनियरिंग का जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं गलत डिग्री है और आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और अगर शिक्षकों का जो राजकर्मी का दर्जा का जो मांग है, आपने विधिवत उनको नहीं दिया, तो आने वाला जो समय है, विधानसभा में हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को साथ अपना चट्टानी एकता दिखाया था, और लोकसभा में जो आपका सपना है भारत के प्रधानमंत्री का बनने का, और बिहार से जो नालंदा की धरती है, ज्ञानों की धरती है, आप देख लेंगे कि वह बहुत जल्दी आपका जो प्रधानमंत्री का सपना, सावधान हो जाइए और तमाम शिक्षकों को आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए। ऐसा है कि जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो शिक्षकों के छोटी छोटी मुद्दाओं को लेकर वो आगे आते थे, और वे वादा भी किए हैं बिहार के तमाम युवाओं से कि जब भी वो सरकार में आएंगे तो पहली कलम पहली बैठक में ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी, सरकारी नौकरी की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को समान काम के समान वेतन देंगे, और ये सारी चीजें अब विलुप्त सा हो गया है। तो आप, मेरा कहना यह है कि बिहार में चाचा और भतीजा दोनों का सरकार है, तो सबसे ज्यादा शिक्षक जो लोग हैं बिहार के, वो किन से नाराज है, चाचा से कि भतीजा से? सबसे ज्यादा भतीजा से नाराज है, क्योंकि भतीजा को विधानसभा चुनाव में तमाम शिक्षक जो है कि उनको जो है कि बहुत अच्छे स्थिति में लाए थे, और चाचा से ज्यादा जो है कि भतीजा से नाराज है। भाजपा पे भरोसा नहीं, आरजेडी जदयू अब जो है कि शिक्षक को फिर ठग रही है, इसीलिए इन पर भी भरोसा नहीं है। तो अब अगर जो है उम्मीद की चिंगारी आप कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं? उम्मीद की चिंगारी नहीं, लड़ेंगे हम, जीतेंगे हम। जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं उनको हम रोड पे निकलने नहीं देंगे। अभी तो ये मेरा झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। विपक्षी दल से कोई उम्मीद है? विपक्षी दल से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो तो और ढकोसलाबाज है। आवेद चुनाव चखाइब तो है माजा, कबहू न बनबा बिहार के राजा, यही कहना है। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी, और दर्द बेचारा पड़सा है, उठे तो कहाँ से उठे। नया नया नियमावली ला के शिक्षकों को नियमावली के पेज में अपने नियम बनाना, फिर समीक्षा करना, अपने बनाना, समीक्षा करना। तो अब जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो भी विधायक, MP, MLC शिक्षक के दरवाजा पर जाएंगे, उनको लाठी से मार खाना पड़ेगा, कीचड़ का बौछार उनके शरीर में पड़ेगा। ऐसा नियमावली है जिसमें बार संशोधन, अभी तक 17 बार इस नियम में संशोधन हुआ है। सरकार कंफ्यूज कर गई है, सरकार को यह पता ही नहीं है कि हम अपने नियमावली बनाते हैं, समीक्षा करते हैं, नियमावली बनाते हैं, समीक्षा। यह सामने से तो लग रहा है कि हम वैकेंसी ले रहे हैं। न्यूज ये आ रहा है कि फिर से संशोधन हो सकता है। जी, निश्चित रूप से न्यूज आ रहा है। यह लग रहा है कि हम लोग को ठगने का काम कर रही है कि मानसून सत्र में ये लोग शांत पड़ जाए, लेकिन हम लोग शांत पड़ने वाले नहीं है। अभी से लेके और अगला मई तक लोकसभा चुनाव, फिर 24 का विधानसभा चुनाव, इसमें सरकार को पता चल जाएगी 25 में कि शिक्षक में क्या दम है, क्या एकता है, नियोजित शिक्षक में क्या क्वालिटी है, वह सरकार जो है वह जान जाएगी निश्चित रूप से। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि आज की जो आंदोलन है, ये आंदोलन एक चक्रव्यूह की तरह शिक्षकों ने रचा है। ऐसे हम समझते हैं कि बिहार के 38 जिला में जो समितियां हैं, जो संगठन है, उन संगठन के जो कोर कमेटी के मेंबर है, वो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से आकर मिल रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके बाद इसी संगठन का एक दल यहाँ, जो कि एक बड़ा दल यहाँ आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से रणनीति है शिक्षकों का, सरकार को पूरी तरह से आपके जो मांग है उसको मानने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है, मिट्टी में मिल जाएंगे, नष्टो नाबूद हो जाएंगे। हमारी मांग अगर नहीं मानेंगे तो उनका ध्वस्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएंगे। कभी भी उनका सरकार नहीं बनेगा आने वाले भविष्य में। अगर शिक्षक है तो नेता है, शिक्षक नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, शिक्षक ही तो राष्ट्र निर्माता है सर। पढ़ने का बिल्कुल मानव का 100 बरस उम्र माना जाता है। माना जाता है। बाबा, ये
वैदिक काल में था जो अभी भी सर नेपोलियन के हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पतन के क्या कारण है, तो वो पहला कारण वही था कि उनका उम्र 45 वर्ष हो गया था, तो वाटरलू के लड़ाई में उनका नेतृत्व करने का क्षमता खत्म हो गया था। तो हम लोग के पढ़ने का उम्र है सर, बच्चा के पढ़ा रहे हैं, हम लोग के पढ़ाई जो अध्ययन है वह समाप्त हो चुका है, तो बच्चा को हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चा स्तर के पढ़ा रहे हैं। हम लोग के बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कर रहे हैं जो तो 2003 से हम लोग हैं। 2003 से हैं जी। देखिए, बिहार के तमाम दर्शक जो भी हमारे चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए कि बिहार में शासन व्यवस्था द्वारा, विभाग द्वारा कैसे शिक्षा को मजाक बनाया जा रहा है, कैसे शिक्षकों को ठगा जा रहा है। बताइए, एक ही स्कूल में कई प्रकार के राज्यकर्मी शिक्षक रहेंगे, नियोजित शिक्षक रहेंगे और भी गेस्ट शिक्षक रहेंगे, पंचायत, मतलब एक ही घर में अगर अलग अलग विचारधारा के लोग रहेंगे तो क्या वो घर की जो अनुशासन है वो भंग नहीं होगी? बिल्कुल भंग होगी। अभी चुनाव से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी भी अपने हर मंच से बोला है कि शिक्षुओं को जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसी मांग के समर्थन में आज हम लोग एक सूत्री मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने आए हैं। उसको जहां के तहां शिक्षकों को रोकने का काम सरकार अपने पुलिस प्रशासन से करा रही है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। यदि हम लोगों के साथ ईमानदारी से अपनी मांगों के समर्थन में जो आए हैं उस बात को नहीं पूरा करते हैं तो अभी नया शिक्षक नियमावली, अध्यापक नियुक्ति नियमावली लाए हैं, उसमें कई खामियां हैं। उसमें हम लोग कोर्ट भी जाने का काम किया है और कोर्ट से न्याय मिलने का इंतजार करते हैं। न्यायालय पर हमको भरोसा है। अब समझिए कि 1,70,000 नियुक्ति निकाले हैं, 4 लाख ऑलरेडी शिक्षक भर्ती हैं, उसको फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, उसका पद कहाँ है, न्योता दिए हैं। तो इस तरह से इनकी नियुक्ति नियमावली पूरा तरह से हम लोग खारिज करते हैं। तो इस तरह विपक्ष के लोग भी इसके लिए हम लोगों के साथ आ गए हैं। निश्चित रूप से हमारी मांग मानी जाएगी। कोर्ट के शरण में गए हैं। हमारे घर में हमारे सदस्य, परिवार के सदस्य भूखे हैं जी। और पूरे गांव को न्योता देना, भंडारा करना कहां तक जायज है? नहीं, ये तो कहीं से उचित नहीं है। जब समाज ही भूखा रहेगा और समाज से बाहर आप भंडारा लगाइएगा तो ये तो हो गया वही कि जो मतलब ढाक के 3 पात वाली बात। तो यह कहीं से न्याय संगत नहीं है, तार्किक नहीं है, यह बिल्कुल अनुचित है। और मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि यह शिक्षकों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, यह गूंगी बहरी सरकार को हम लोग यहाँ जुट करके एक धमक देना चाहते हैं। जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक करके जो धमक दिया उस गूंगी बहरी सरकार को, वह ब्रिटिश का काल था और इस समय आज हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र की धज्जी को उड़ा करके रखे हुए हैं। जो हमारा वाजिब मांग है वो दे नहीं रहे हैं। यह कहीं से न्याय संगत नहीं है। और मैं यह खुला चुनौती देता हूं कि अब 24 के विधानसभा में जो भी लोग आएंगे उन लोगों को सत्ताधारी पक्ष के हम लोग जो है सो बहिष्कार करेंगे, कहीं से उनको वोट नहीं देंगे। चूंकि तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने बैलेट में जो वोट पड़ा वह शिक्षकों का वोट था, किसी अन्य का वोट नहीं था, शिक्षकों का वोट था। उन्होंने प्रण पत्र में यह संकल्प लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शिक्षकों को वेतनमान देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। उनका यह ख्याली पुलाव था। यह ख्याली पुलाव नहीं चलेगा, वादा खिलाफी नहीं चलेगा। उनको हम लोगों के साथ न्याय करना पड़ेगा और राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। दोनों पलटू हैं। ये उम्र दिख रहे हैं, ये उम्र में क्या बीपीएससी के सिलेबस है, क्या उसको अध्ययन किया जा सकता है? आप फिर से एक बार गौर से देखिए। अगर आपको थोड़ा भी लालसा अगर आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तमाम जिम्मेदार अधिकारी के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। क्या इस उम्र में बीपीएससी के सिलेबस को अध्ययन किया सकता है? क्या बाबा आप सक्षम हैं? जिन्हें कहा गया कि 20 विद्या, मेरा महेश सिंह नाम है, 11 महीना से इन्होंने 60 वर्ष तो कर दिए, लेकिन आज हम लोग के दौड़ा रहे हैं। अच्छा, दक्षा का पैसा दिए थे सर आप? जी हाँ, दिए थे 9 में। दस्ता हम लोग पास हैं।
पास है सर हमारा जो कौन सी रक्षा सरकार 84 उसमें जी 84% मेरा मार्क्स है सर 100 में। लोग कहते थे कि अब ये लोग फेंका जाएगा शिक्षा मित्र, तो हम लोग तैयारी किए तो अच्छा हम लोग के सर फुर्सत नहीं, कभी जनगणना तो कभी वोटर लिस्ट का काम, कभी चुनाव का काम, तो कुछ काम लगा देते हैं। अब बच्चन सबसे हम लोग वंचित हो जाते हैं, तो कहते हैं कि बच्चा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, तो हम लोग को तो लगा देते हैं। हम थे प्राथमिक विद्यालय पेसौड़ा में, हमको लगा दिया गया अमामा में, और उस बैसाख के पछिया झरक में घरे घर दुआरी दुआरी घुर घुर के और जनगणना को हमने काम किया 2-2 बार। ठंड में भी हुई है। पूरा क्या करें, एकदम आवाज कर रहे हैं कि आप एक परीक्षा दीजिए, तो छड़ाठू घोड़ा के सर घोड़ दौड़ के साथ अगर एक साथ करिएगा तो 2 पार लगावेगा छड़ाठुआ घोड़वा, छड़ाठू घोड़ा कभी पार लगावेगा सर, बोलिए है? तो ये थे शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के पटना जिला में, जो कि बिहार की राजधानी भी है, वहाँ गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पे जुटे हैं और इनकी मुख्य मांगे है कि इनको बिना किसी एग्जाम इनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल इतना ही, बाकी जो कुछ भी अपडेट होता है समय के साथ आपको जरूर देंगे। आप लोग बने रहे HAB न्यूज और जन नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।